हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर रहे थे, दैट इज कंडीशनल, आइट्रेशन एंड जंप स्टेटमेंट्स। अब इनके बेसिस पर मैं आप लोगों को कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करवाता हूं, बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जावा में हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और कौन सी क्लास हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं इंटेलिजे आइडिया ओपन कर लेता हूं और एक न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूं, दैट इज यूजर इनपुट के नेम से, और इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड क्रिएट कर देते हैं। अब मैं यहां पर यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, स्कैनर क्लास का यूज करूंगा। स्कैनर जो java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहां पर स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, मैं यहां पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा दैट इज system.in। तो यहां पर मैंने पैरामीटर पास करवा दिया system.in, और यहां पर इन जो है वो इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जिस टाइप की मैं वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूं, उसी टाइप का मैं मेथड यहां पर यूज कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, मुझे अगर स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो यहां पर मैं यूज करूंगा नेक्स्ट मेथड। मुझे अगर बाइट लेना है तो मैं नेक्स्ट बाइट मेथड का यूज करूंगा। अगर मुझे यूजर से बूलियन वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट बूलियन, देन यहां पर नेक्स्ट इंट। अगर मैं यूजर से इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूं, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट। जिस टाइप की वैल्यू आप यूजर से लेना चाहते हो उसी टाइप का मेथड हम यहां पर गेट कर देंगे। तो जैसे मुझे स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो मैंने यहां पर नेक्स्ट मेथड का यूज कर दिया, और यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैंने सिंपली प्रोवाइड कर दिया नेम। फॉर एग्जांपल यूजर जो है वो नेम प्रोवाइड करेगा, और यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज हेलो। हेलो के बाद वो नेम प्रिंट कर देगा। तो एक बार आप इसे रन करके देखो, तो यहां पर देखो ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। पहले मुझे यहां पर वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जैसे ही मैं एंटर करता हूं वो यहां पर बोल देगा हेलो दीपक। ओके, इसको आप थोड़ा सा अच्छा बना दो, इसको आप यहां पर थोड़ा सा अच्छा बना दो। आप यहां पर लिख दो दैट इज एंटर योर नेम। तो आप यहां पर अपना नेम एंटर करोगे। मैं यहां पर ln को रिमूव कर देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर आउटपुट ना प्रोवाइड करे। तो यहां पर मैंने पहले प्रिंट कर दिया, फिर मैं यूजर से इनपुट लूंगा। वो इनपुट वैल्यू मेरी नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर वो प्रिंट कर देगा दैट इज हेलो नेम। आप यहां पर रन करके देखो, तो ये देखो वो यहां पर क्या बोल रहा है, एंटर योर नेम। मैंने प्रोवाइड कर दिया है फॉर एग्जांपल दीपक, तो वो क्या बोल रहा है, दैट इज हेलो दीपक। मैं यहां पर अगर कोई दूसरा नेम प्रोवाइड करता हूं, फॉर एग्जांपल अमित, तो ये देखो वो क्या है, बोल रहा है दैट इज हेलो अमित। तो इस टाइप से हम लोग सिंपल वैल्यूज यहां पर ले सकते हैं। अब आप यहां पर कोई मल्टीपल वैल्यूज लेना चाहते हो, जैसे आप यहां पर यूजर का नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, ये तीनों चीजें गेट करवाना चाहते हो, किससे, यूजर से। तो कैसे करोगे, ये देखो, सबसे पहले मैंने नेम पूछ लिया, फिर आप यहां पर बोल दो दैट इज एंटर योर रोल नंबर, और यहां पर मैं ln को अगेन रिमूव कर देता हूं, और मुझे अब इंटीजर वैल्यू लेनी है तो यहां पर मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, दैट इज नेक्स्ट इंट मेथड। तो नेक्स्ट इंट मेथड का मैंने यूज कर दिया, और यहां पर मैं रोल नंबर वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देता हूं। एंड देन मैं यहां पर यूजर से मार्क्स भी लेना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने एक बार और प्रिंट कर दिया है दैट इज एंटर योर मार्क्स। तो मैं यूजर से उसके मार्क्स गेट करवाऊंगा, और मार्क्स जो है वो पॉइंट में हो सकते हैं। तो यहां पर मैं किस चीज का यूज कर दूंगा, दैट इज नेक्स्ट फ्लोट का। तो नेक्स्ट फ्लोट मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट में, और मैंने उसको मार्क्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो यहां पर अब ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा, जैसे हेलो दीपक, फिर यहां पर हम लोग लिख देते हैं दैट इज योर रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर। यहां पर मेरे पास रोल नंबर आ जाएगा, एंड योर मार्क्स आर, फिर आप यहां पर मार्क्स उसके प्रिंट कर दो, दैट्स इट। सो रन अप करके देखो, यहां पर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे दीपक, देन रोल नंबर मैंने कर दिया 101 एंड मार्क्स मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 91.56। एंटर करो, तो ये देखो ये यहां पर वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है दैट इज हेलो दीपक, योर रोल नंबर इज 101 एंड योर मार्क्स आर 91.5। ओके, तो हम लोग यहां पर स्कैनर क्लास के थ्रू यूजर से इनपुट लेते हैं, और यहां पर हमें system.in पास करना भी जरूरी है। देन यहां पर हम लोग स्कैनर क्लास के कुछ मेथड्स का
यूज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मेथड होता है स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए, देन नेक्स्ट के बाद हमारे पास और भी मेथड आते हैं जैसे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, बिग डेसिमल, यहाँ पर बाइट, अगर आप बाइट वैल्यू लेना चाहते हो, डबल वैल्यू लेना चाहते हो, नेक्स्ट डबल। तो जिस टाइप की आप वैल्यू यूजर से गेट करवाना चाहते हो, यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, उसी टाइप का मेथड हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि यूजर से हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब इसके बेसिस पर मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूं जो आप यहां पर देख सकते हो। आप लोगों को एक बैंकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जिसमें आप लोग अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, मनी डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो, एंड एट लास्ट आप एग्जिट भी कर सकते हो। बट कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने हैं, जैसे आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करने, देन जब भी आप लोग अमाउंट डिपॉजिट करोगे और विड्रॉ करोगे तो वो वैलिड होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव में नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो तो आपके अकाउंट में उतना अमाउंट भी होना चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखने। देन मल्टीपल ऑपरेशंस आप लोग बार बार परफॉर्म कर सकते हो जब तक आप लोग एग्जिट वाला ऑप्शन प्रोवाइड ना करो, एंड एट लास्ट अगर आप लोग कोई गलत, कोई इनवैलिड इनपुट प्रोवाइड करते हो तो वो एरर आप लोगों को प्रोवाइड कर दे। तो ये वाला टास्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही यहां पर मैंने कुछ और प्रोग्राम्स भी क्रिएट किए हुए हैं जिसके लिस्ट आप लोग यहां पर देख सकते हो। इनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट ट्राई करना कि आप लोग ये सारे के सारे प्रोग्राम्स खुद से ट्राई करो। यहां पर मैंने हर एक प्रोग्राम का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है और उसको डीपली मैंने यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूजर से इनपुट हम लोग कैसे ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके आप लोग अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।